हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी टेस्ट सीरीज का भाग यहाँ पे 3 है और दोस्तों आज आपके यहाँ पे तीसरी वीडियो यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके पे तीसरी वीडियो है इसमें भी हम यहाँ पे हिंदी की उपभाषाएं एवं उपबोलियों की ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल हमने यहाँ पे 45 क्वेश्चन यहाँ पे हल कराए थे और दोस्तों आज इसका आपके 45 से आगे यहाँ पे हल कराए जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपके यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे हिंदी की टेस्ट सीरीज है वो आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके यहाँ पे चल रही है। तो आप सभी के लिए आपके यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों का आपके यहाँ पे हिंदी सही नहीं है तो आप यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को उनको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को आपके यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करना है। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधि। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा अवधि में इतर बोली में काव्य सृजन किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष बहुवचन में के अर्थ में किया जाता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधि में। क्वेश्चन नंबर 50 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है तो कौन सी आपके यहाँ पे बताना है? तो इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बघेली। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 आपके यहाँ पे, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 52 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बघेली। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके यहाँ पे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो कौन सी है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 54 आपके यहाँ पे, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो आपके ऊपर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो देखिए दोस्तों, एक टॉपिक से आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपके यहाँ पे कोई भी व्याख्या करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके यहाँ पे, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग विभक्ति का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 56 आपके यहाँ पे, हिंदी की राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां यहाँ पे आती हैं? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आपके यहाँ पे, मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थानी की। नंबर 58 आपके ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके ऊपर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 59 आपके यहाँ पे, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां यहाँ पे आती हैं? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो पहाड़ी उपभाषा के अंदर 2 उपबोलियां आती है, कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके यहाँ पे, पश्चिमी पहाड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सैनी से। क्वेश्चन नंबर 61 आपके यहाँ पे, जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी पहाड़ी के। ठीक है, तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है।
क्वेश्चन नंबर 62 आपके यहाँ पे मध्यवर्ती पहाड़ी किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर सैनी से। क्वेश्चन नंबर 63 आपके यहाँ पे मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 64 आपके यहाँ पे कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके यहाँ पे बोली की दृष्टि से उत्तराखंड पौड़ी जनपद किस बोली के क्षेत्र अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गढ़वाली के। क्वेश्चन नंबर 66 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गढ़वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके यहाँ पे बोली की दृष्टि से उत्तराखंड का चंपावत जनपद किस बोली के क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमाऊनी की। क्वेश्चन नंबर 68 आपके यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमाऊनी। क्वेश्चन नंबर 69 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजपुरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 70 की और क्वेश्चन नंबर 70 आपके यहाँ पे हिंदी की उपभाषा बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो इसका जो आपके पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 71 की और क्वेश्चन नंबर 71 आपके यहाँ पे भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहारी की। क्वेश्चन नंबर 72 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 73 आपके यहाँ पे बिहार के शाहाबाद जिले में ये जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर किस बोली का नाम पड़ा है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजपुरी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके यहाँ पे बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली मगही बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगधी से। क्वेश्चन नंबर 75 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगही। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 76 की और क्वेश्चन नंबर 76 आपके यहाँ पे बिहारी उपभाषा की बोली मगही का नाम मगध से विकसित शब्द मगहा पर आधारित है। मगध शब्द दक्षिण बिहार का पुराना नाम किस भाषा का है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना निम्नलिखित में से किस बिहारी बोली के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगही के। क्वेश्चन नंबर 78 आपके यहाँ पे हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रस सिद्ध कवि देने का श्रेय निम्नलिखित में से किस बोली को है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली को। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मैथिली को हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके यहाँ पे मैथिली कोकिल के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 80 आपके यहाँ पे मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो कौन है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यापति हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 आपके यहाँ पे देसिल बाना शब्द जन मिठा किसका कथन है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति का। क्वेश्चन नंबर 82 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुंदेली। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके पे क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 आपके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधि का।
क्वेश्चन नंबर 84 आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से उस काव्य संग्रह का चयन कीजिए जिसके लिए नागार्जुन, वास्तविक नाम है वेद नाथ मिश्र, को साहित्य अकादमी पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 आपके यहाँ पे, अवधि का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपके यहाँ पे आंसर है आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे 40 में से कितना आपके यहाँ पे स्कोर रहा है आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों कल से आपके यहाँ पे नया टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके पे हिंदी की टेस्ट सीरीज है वो आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके पे कराई जा रही है। और दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का जो आपके यहाँ पे फ़ायदा है वो आपके यहाँ पे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे जो सभी टॉपिक हैं उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि पोस्टमार्टम क्लास आपके यहाँ पे चलाई जा रही है। और दोस्तों एक क्वेश्चन के आपके यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनाए गए हैं इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपके वहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।